नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके भी जो पौधा है उसमें फल और फूलों की मात्रा बिल्कुल खत्म हो गई है या उसमें बिल्कुल फल और फूल आए नहीं है, या इसी के साथ साथ अगर आपके फल फूल गिर भी रहे हैं तो आपने आज सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम बात करने वाले हैं जिब्रेलिक एसिड की, और जिब्रेलिक एसिड की जो बात होगी वह इस डायरेक्शन में होगी कि हम हमारे फल और फूल जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं किसी भी पौधे पर उनको किस तरह से बढ़ाएं। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड का आजकल जो मॉडर्न किसान है या जो सब्जियां स्पेशली उगाते हैं या नकदी फसलें जो उगाते हैं वह बहुत ही अच्छी मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हैं और अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड की डोज क्या रखनी है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये कहां पर मिलेगा, और इसी के साथ साथ इसके यूज स्पेशली किस किस फसल में हम अच्छी तरह से कर सकते हैं उसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड आता किस तरह का है, तो जिब्रेलिक एसिड दो तरह में आता है। एक ये जो मेरे पास है ये है पाउडर फॉर्म में या ग्रेनुअल फॉर्म में जो आता है ये वाला, और एक आता है इसमें लिक्विड फॉर्म वाला, जो इन दोनों में से हम किसी को भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों की रिजल्ट बेस्ट है, दोनों के रिजल्ट समान है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पाउडर है इसका हमारे को जो डोज है वह थोड़ा कम रखना पड़ता है, मतलब ये 1 ग्राम का मेरे पास ये पैक है, इसको हम 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं। वहीं जो वो लिक्विड फॉर्म में आता है उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर हमारे को स्प्रे करना है, मतलब 16 लीटर की जो टंकी आती है उसमें 30 से 35 ml हमारे को मिलाकर स्प्रे कर देना है। तो ये तो रही इसके डोज की बात। इसी के साथ साथ जो पाउडर फॉर्म में आता है इसके साथ एक पैकेट और आता है छोटा, उसमें एल्कोहल आता है। एल्कोहल को इसके साथ मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए ताकि ये बेस्ट रिजल्ट दे। पर जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसमें मिलाने का झंझट कंपनी ने खत्म कर दिया है, इसीलिए किसान भाई पर कोई लोड नहीं है कि हमारे को क्या क्या मिलाना है, किस किस मात्रा में मिलाना है। तो ये लोड किसान भाई पर नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट पहले ही मिला दिया है, बस हमारे को तो 2 ml 1 लीटर में डालकर स्प्रे करना है। अब बात आती है कि इस जिब्रेलिक एसिड का हम यूज ही क्यों करें। इस जिब्रेलिक एसिड का यूज इसलिए करना है कि किसी भी पौधा जो है उसमें जिब्रेलिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। ये एक तो जो पत्ती की जो या जो जहाँ से टहनी निकलती है उसके नोड्स की संख्या को बढ़ाता है, वहीं पर ये जो पत्ती होती है उसकी साइज को बढ़ा देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है या जो खाना बनाने की क्रिया होती है किसी भी पौधे में उसको बढ़ा देता है। तो इससे ओवरऑल ग्रोथ तो बढ़ेगी। इसी के साथ साथ ये जिब्रेलिन जो हार्मोन है जब फ्रूटिंग स्टेज होती है या जब फल बनने की जो स्टेज होती है किसी भी पौधे में उस टाइम पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, या जो फ्रूट की साइज है उसको अच्छी तरह से बढ़ा देता है। अब बात आती है इसके मोड ऑफ एक्शन की। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वह बहुत ही रैपिड है, मतलब बहुत ही फास्ट काम करता है। ये डायरेक्ट जो पौधे का जो स्टोमेटा या पत्ती का जो स्टोमेटा भाग होता है उस पर जाता है और हैंड टू हैंड काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ अब आती है मुख्य बात, और वो है इसकी रेट और यह कहाँ मिल जाएगा। इसकी रेट जो है ये जो ग्रेनुअल फॉर्म में या जो पाउडर फॉर्म में जो आता है इसकी 70 से 90 रुपए में हमारे को 1 ग्राम का जो पैक है वह देखने को मिलेगा। वहीं लिक्विड फॉर्म का 100 ml का जो पैक है वह लगभग 140 से 170 रुपए के बीच में हमारे को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रेट का वेरी हो सकता है अलग अलग रीजन के हिसाब से, पर लगभग यह रेट ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है ये मिलेगा कहाँ पर। किसी भी सीड पेस्टिसाइड की शॉप पर आप जाकर जिब्रेलिक एसिड को आराम से खरीद सकते हैं, आपको बिल्कुल वहाँ पर मिल जाएगा। और डोज का पूरा ध्यान रखें क्योंकि इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट है, अगर आपने इसकी डोज ज़्यादा बढ़ा दी है तो ये ग्रोथ को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे आपके जो फल फूल बढ़ने की जगह ये मतलब एक तरह से फल फूल कम कर देगा और उसकी जो ग्रोथ है लंबाई जो है उसको ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, मैंने जो डोज बताया है वही आप डालें। इसी के साथ साथ जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी कार्य करता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है या उसकी यार थोड़ी ग्रोथ रोकनी है, ताकि इसका जो ओवरऑल जो हम जहाँ खाद दे रहे हैं या जो इसकी ग्रोथ में लगना चाहिए या जो फल फूल बढ़ने चाहिए उसकी जगह पर ये ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये जो मैंने डोज बताया है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में ही काम करेगा और बहुत ही अच्छी आपको रिजल्ट देगा। इसी के साथ साथ अगर आपके फल और फूल जो मैंने स्टार्टिंग में बताए अगर जड़ रहे हैं, कम पड़ गए हैं, तो भी इसमें जिब्रेलिक एसिड का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप किसी भी आसपास किसान भाई से पूछ ले जो जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करता हो, आपको बिल्कुल ये निश्चिंत होकर आप कहेंगे कि हाँ यार ये तो उसने जो बताया है वो तो हमारे को बेस्ट रिजल्ट की वह बोल रहा है। फिर जब आप स्प्रे खुद करेंगे तो आपको फिर वास्तव में फ़र्क लग जाएगा कि जब हम नॉर्मल खेती कर रहे थे और जिब्रेलिक एसिड के बाद की जो खेती है उसमें बहुत ही अच्छा हमारे को देखने को मिला है फ़ायदा। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस फसल में स्प्रे हो सकता है। ये लगभग हर फसल में स्प्रे हो सकता है। आप मिर्च में कीजिए, आप बैंगन में कीजिए, आप
मक्का में कीजिए, गेहूं में, धान में, या और भी जो भी फसलें हैं, सब्जी नुमा जो भी फसलें हो गई या अन्य किसी भी फसल हो गई, आप इसमें इसका स्प्रे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कोई भी अच्छी जानकारी दे पाया है, या आप स्प्रे करने के बाद भी इस वीडियो पर आकर हमारी जो प्रोत्साहन है उसके रूप में हमारे को इस लाइक और शेयर करते हैं, तो हमारे को प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम भारतीय किसानों के लिए विश्वसनीय जानकारियां समय समय पर लाते रहेंगे। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो किसान भाई है या जो आप लोग हैं हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।